अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। जी, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता दिनों में जिन लोगों ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई किया था, उन एप्लीकेंट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो इस लिस्ट का मकसद ये है कि आप चेक करेंगे कि आपका लिस्ट में नाम है अप्लाई करने वाली में या नहीं। तो इस लिस्ट का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको ज़मीन अलॉट कर दी गई है, मतलब आप फाइनल लिस्ट में आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया उनका अप्लाई सक्सेसफुल हो गया है। अब इन कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है, उन लिस्ट में मौजूद कैंडिडेट्स को जो है वो शामिल किया जाएगा कुरानंदाजी में, जो भी उनका बैलेटिंग निज़ाम होगा। तो मज़ीद स्केड्यूल देखने के लिए आप यहाँ जैसे ही प्रोग्राम स्केड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की एक लिस्ट आएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उन्होंने 20 मई तक एक्सटेंड कर दी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि लिस्ट ऑफ इनिशियल एप्लीकेंट्स डिस्प्ले। अब ये वो लिस्ट है जो अभी लगी है, ठीक है ना। अब ये 21 मई को लगनी थी, लेकिन ये अब 23 मई को लग गई है। उसके बाद स्क्रूटनी ऑफ तहसील मॉनिटरिंग कमेटी। अब ये जो स्क्रूटनी होगी ये 22 मई को उन्होंने कही हुई थी, लेकिन अभी तक ये नहीं हुई क्योंकि आज ही ये लिस्ट जारी की गई है, आज ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो लास्ट पे देखते हैं, मेन बात ये है कि फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। अब ये वो मेन दिन होगा जिस दिन को जो है आपको सरफराज किया जाएगा ज़मीन दे, मतलब 20 जून को फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स लगा दी जाएगी। मतलब वो कैंडिडेट्स होंगे जिनको ज़मीन अलॉट कर दी जाएगी, फिर उनको पहले तो उनका सर्वे किया जाएगा, हर चीज़ की जाएगी। जब फाइनल सारे मामला कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 20 जून को आपको ज़मीन जो है ना वो अलॉट की जाएगी। अब ये लिखा तो उन्होंने ऐसे ही हुआ है। अब देखते हैं कि जैसे अब उन्होंने लिस्ट लगाई है 20 को बता के या 21 को बता के 23 को लगाई है। अब ये फाइनल लिस्ट पता नहीं कब लगती है, इसका बाद में पता चल, लेकिन जब लगेगी इंशाल्लाह हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो आपसे पहले ये गुजारिश है वीडियो शुरू करने से पहले कि आप ये हमारा जो चैनल है ना इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ बरोज़ जॉब्स स्कीम्स अपडेट्स के रिलेटेड वीडियोस जो हैं इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहें। और मज़ीद ये कि हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप का चैनल जो है ना उसे ओपन करके उसे भी ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें, ताकि आपको वहाँ से भी रोज़ बरोज़ अपडेट्स जो हैं वो भी हासिल होती रहेंगी। तो मेन बात यह है कि आपने अब लिस्ट में से नाम अपना कैसे चेक करना। अब ये लिखा हुआ है इनिशियल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है। अब ये लिस्ट आज लग गई है जो कि 20 को लगनी थी या 21 को लगनी थी। अब आपने कैसे चेक करना है कि आपका नाम इसमें है लिस्ट में या नहीं है, क्योंकि आप जो अगर इसमें मौजूद होंगे तभी तो आपको फिर अगली वाले यानी कि प्रोसीजर में शामिल किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स इसी में डिसमिस कर दिए गए हैं फिर आगे उनका सवाल ही नहीं पैदा होता। अब करना आपने इस तरह है कि अपना CNSE नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने CNSE नंबर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है अपना ज़िला जो है वो चूज़ करना है। उसके बाद अपनी तहसील आपने यहाँ पे क्लिक करके चूज़ करनी है। उसके बाद आपने अपना मौज़ा जो है वो आपने यहाँ पे क्लिक करके चूज़ करना है। अप्लाई के दौरान जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी आपने सारी यहाँ पे वही लगानी है। अगर वो नहीं लगाएंगे तो आपका रिकॉर्ड जो है वो नॉट फाउंड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये डाटा आपने सारा जैसे ही यहाँ पे पुट करके सर्च के ऊपर क्लिक करना है तो आपका ये नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग आपकी यहाँ पे आ जाएगी जो कि उन्होंने स्केड्यूल में रखी हुई। तो इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अपने चैनल में भी शेयर कर दूंगा। आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन करके वहां से भी इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप इस पेज पर मूव हो सकते हैं। आप अपना डाटा जो है चेक कर सकते हैं कि आपका इनिशियल लिस्ट में नाम है या नहीं। तो ऐसे ही मालूमाती वीडियोस के लिए आप ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव करके हमें मैसेज भी कर दें, ताकि आपको हमारे स्टेटस के ज़रिए भी जॉब्स और ऐसी ही स्कीम्स अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।